हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि 2026 साइंस का आज का पेपर था। तो आज उसका हम मॉडल पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न आपके स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रहे होंगे। तो देखिए हम प्रश्न पढ़ेंगे, आप लोगों को बस देखना है और आप लोगों को बहुविकल्पी चेक करना है कि हमारा कई सही है कई नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या लिखा गया है। किसी पेंसिल को जल में तिरछे करके डुबाते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग न डूबा हुआ बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या होता है? देखिए ऑप्शन इसमें दिया है घर्षण के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पृथक गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो हम जानते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। यानी कि पहला का कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। आप लोग ये पढ़े होंगे। अब यहाँ दर जैसे देखा जाए दूसरा क्या बोल रहा है, जब कोई वस्तु एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार वह छोटा दिखाई देता है। दर्पण होना चाहिए, कैसा दर्पण होना चाहिए? तो अब ऑप्शन में देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसमें से पता होता है कि उत्तल दर्पण दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है? तो उत्तल दर्पण दिखाई देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ दर तीसरा जैसे बात करें तो तीसरा यहाँ दर देखिए क्या लिखा गया है। निकट दृष्टि दोष पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए लेंस का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि उपयोग करना होगा। तो जैसे अब यहाँ दर बात करें तो समतल, समलोत्तल, उत्तल और अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी कि तीसरे का बी भी सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब यहाँ दर जैसे 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर यहाँ बोल के आ रहा है, एक कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश की किरण विपक्षित होकर अपने सभी अवयवी रंगों में विपक्षित हो जाती है तो सबसे अधिकांश विचलन वाला रंग होगा लाल रंग, हरा रंग, पीला, बैगनी। तो हम जानते हैं बैगनी होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग मिलाते जाइए, हम बता रहे हैं आप लोगों को आंसर। अब यहाँ पर जैसे बोल रहा है एक कांच के 4 नंबर हो गया, ठीक है। अब पांचवा देखिए, 5 नंबर क्या बोल रहा है, समान प्रतिरोधों के किस समायोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होता है? अब मिश्रित संयोजन में होता है, समांतर संयोजन में होता है, कि श्रेणी क्रम संयोजन में होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो हम ऑप्शन इसका सी करेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजन होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 5 नंबर का। अब यहाँ जैसे 6 नंबर की बात करें तो 6 हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 6 नंबर हम यहाँ बात करें तो 6 नंबर हमारा हो जाएगा, 6 नंबर यहाँ बोल रहा है प्रश्न ये बोल रहा है, किसी विद्युत धारावाही चालक में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? तो वाट मीटर की होती है, वोल्ट मीटर, अमीटर की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं अमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? तो सी नंबर सही हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा। अब 7वां देखिए, तो 7वां भी यही बोल रहा है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगने वाले के लिए नियत होता है। तो कैसा होता है? ओम का नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका कौन सही हो जाएगा? तो हम बोलेंगे दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। 7वां का कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7वां का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 8वां देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एल्कोहल कार्यात्मक समूह होता है? तो हम जानते हैं एल्कोहल क्या होता है, OH। क्या लगा देते हैं? OH लगा देते हैं तो क्या बनता है हमारा एल्कोहल बनता है, ठीक है। एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल बनता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो सी नंबर हम जानते हैं सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 8वां की बात करें तो कौन सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ 9 नंबर देखा जाए तो 9 नंबर क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड के जल विलयन में विद्युत अपघटन के 3 उपयोग उत्पन्न होते हैं, सही समूह कौन सा होगा? तो अब यहाँ देखिए
अब यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड H2 और Cl2 होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 का कैसरा होगा, ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कि आप लोग ये पूरी क्लास में पढ़े हैं, हर एक क्लास पढ़े हैं आप लोग, हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं। आप लोग को याद आ रहा हो या नहीं, ये तो आप लोग जानेंगे कि कौन सा टिक लगाए हैं कौन नहीं, और आप लोग मिलाते चलिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ 9 हो गया। अब 10वां की बात करें तो 10 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अत्यधिक अग्रता से अभिक्रिया करके क्षार और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो अब इसमें से जैसे मैग्नीशियम है ए नंबर, और बी क्या है, कैल्शियम है, और सी क्या है, सोडियम, और लोहा है, डी क्या है, लोहा। अब 10वां यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो 10वां हमारा हो जाएगा यहाँ का सोडियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब यहाँ 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर क्या बोल रहा है, कार्बन की अपने ही हाथ लंबी श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो अब हम जानते हैं श्रृंखला बनाने के लिए क्षमता को क्या करते हैं, श्रृंखलन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ए ही सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए जैसे 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 हमारा ये बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेट्रिक यानी कि ए नंबर, पहले देखिए ए नंबर एथेन, और दूसरा क्या बोल रहा है, एथाइन, और तीसरा क्या बोल रहा है, एथेन बोल रहा है, और डी नंबर क्या बोल रहा है, बेंजीन बोल रहा है, और ए क्या बोल रहा है, एथीन बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बेंजीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। अब यहाँ आगे जैसे हम बात करें तो आगे देखते रहिए आप लोग, सारी वीडियो को आप लोग देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम कितना सही किए हैं कितना नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 12 नंबर क्या बोल रहा है, 12 तक हो गया है, ठीक है। अब 13 देखिए क्या बोल रहा है, निम्न समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। तो देखिए इसमें संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अपघटन अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी होती है, और क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, छेपी होती है, ठीक है। अब यहाँ तक जैसे बात करें तो 13 का क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। 13 का कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ तक सही हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगा। अब यहाँ 14 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हमारा सूत्र ए ही होता है, क्या होता है, 6O2 होता है, यही सब होता है। तो क्या करते हैं, और 12 ठे क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा यहाँ तक के। और क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ही सही हो जाएगा। और क्या करते हैं, ग्लूकोज और प्लस छटनी क्या लेते हैं, H2O ले लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, 6H2O लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मिलकर क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 14 का ए ठीक हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखें तो 15 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 15 नंबर ये बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मानव हृदय का भाग नहीं होता। अब मानव हृदय का भाग नहीं होता, कौन सा नहीं होता, बाया अलिंदय, नीलय अलिंदय, और इसमें से लसिका और बाया अलिंदय, ठीक है। दाया अलिंदय नीलय होता है, और क्या होता है, लसिका होती है, और दाया अलिंदय होती है। तो हम जानते हैं लसिका थोड़ी नहीं होती है, क्या लसिका यहाँ नहीं होगा, बाकी सब होगा, क्या लसिका नहीं होगा, यहाँ लसिका क्या होगा, लसिका नहीं होगा, और क्या होगा, सब सही होगा, दाया बाया नीलय उलय सब होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा नहीं सही होगा, कौन नहीं होगा, तो लसिका नहीं होगा, यानी कि 15 के कौन सा सही हो जाएगा, तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ जैसे 16 नंबर की बात करें तो 16 नंबर में हमारा क्या बोला है, आपके सारे क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ऑप्शन बस लिखे हैं, ठीक है, आपको एक एक हम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मानव रक्त में शर्करा स्तर नियंत्रण होती है, तो कौन सी होती है, प्रोलैक्टिन द्वारा होती है, एंड्रेनलिन द्वारा होती है, टेंसोटेनाल द्वारा होती है, या इंसुलिन द्वारा होती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, कौन सा, इंसुलिन द्वारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 16 नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 16 अब यहाँ क्या होगा, 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 ये बोल रहा है, पौधों में निषेचन के पश्चात
बीजाणु परिवर्तन होते हैं तो कौन सा होगा? बीज में, फल में, युग्मनज में और किसमें? परासरण में, परागकण में। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है परागकण में नहीं होगा और युग्मज में भी नहीं होगा, फल में भी नहीं होगा, तो किस में होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 17 का कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि बीज में होगा। अब यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन की जैसे बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा, पढ़िए क्या लिखा है। 18 नंबर ये बोला है, मेंडल के अनुसार यदि मटर में लंबे तने पौधों का संकरण बौने तने पौधों में पौधे का कराया जाए तो F1 पीढ़ी में पौधे होंगे। कौन से पौधे होंगे? लंबे व तने होंगे या लंबे व बौने होंगे। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा बौने तने वाला होगा। और डी नंबर कैसा कौन होगा? गोले या बीज होगा। तो आप लोग इसमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम 18 नंबर आपको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहाँ 19 नंबर की जैसे बात करें तो 19 नंबर क्या बोल रहा है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो कि डायग्राम में भी पूछता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित चित्र में से ए पुष्प के किस भाग को दर्शाता है? तो बीजांड में, तंतु में, और सी नंबर परागकोश में और वर्तिकाग्र में। डी नंबर कौन सा हो जाएगा? वर्तिकाग्र में। तो 19 नंबर हम बोलेंगे डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं ऐसे बहुविकल्पी। अब देखिए ये क्या बोलेगा, अब ये पूछ रहा है पारितंत्र के द्वारा द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, सर्वाहारी में, मांसाहारी में, प्राथमिक उपभोक्त में और उत्पाद में। तो हम बोलेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 20 नंबर का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके आगे का हम कुछ न्यूमेरिकल एक आध दो ठे लगाते हैं और बाकी आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन का पहला देखिए बता रहे हैं। देखिए यहाँ दर इसका डिफिनीशन लिख दिया गया है और यहाँ दर देखिए F2 और F1 के बीच देखिए प्रतिबिंब, उत्तल लेंस की बात हो रही थी तो उत्तल लेंस हमने बनाया है। तो देखिए प्रतिबिंब बनेगा कहीं, ठीक है ना। तो यहाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ प्रतिबिंब ऐसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, कुछ भी थोड़ा बहुत ना। अब यहाँ दर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ दर बात करें तो यहाँ हमारा पॉइंट में क्या लिखा गया है, लेंस को फोकस पर रखने पर तो क्या बनती है, लेंस को अगर जब फोकस पे रखा तो क्या बनेगी हमारी, तो अनंत बनेगी। और कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। अनंत भी बनेगा और कैसा बनेगा? बहुत बड़ा भी बनेगा। अब यहाँ जैसे लेंस से 2f की दूरी देखे तो हम क्या बनेगा, 2f बराबर होगी। ठीक है, हमारा क्या होगा 2f, यानी कि 2f क्या होगा हमारा बराबर होगा 2f1 और 2f2 हम यहाँ माने हैं। ठीक है, अब इसके बीच के बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी हमारे 1 डैश और क्या होगा b डैश होगा, हमारा प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ जैसे लेंस f और तथा 2f के बीच की अगर हम जैसे दूरी देखें तो हमारी क्या बनेगी, यानी कि वास्तविक अगर यहाँ पर प्रतिबिंब हमें देखना हो तो कैसा हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमारा बड़ा भी बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा भी बनेगा और कैसे बनेगा, हमारा वास्तविक भी बनेगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि यहाँ बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो कि कुछ सवाल में दिया नहीं गया, बस ऐसे ही दिया गया था। बट अब जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो कठिन होगा ही। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है उत्तल दर्पण को कोई 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए हमने 2 उपयोग लिख दिए हैं यहाँ। पहला उपयोग क्या लिखा गया है, उत्तल लेंस पे बात कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है मोटर वाहनों को पीछे का दृश्य देखने में, और दूसरा क्या लिखा गया है, सड़क या चौराहा पर लगी बत्तियों में परिवर्तक रूप में। ठीक है, जैसे सड़क पे मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए रोडवेज में देखते हैं आप, यहाँ कहीं वो साइड में क्या लगा रहता है, रेड बत्ती लगा रहता है। ठीक है, तो ये सब परिवर्तक होता है। ठीक है, परिवर्तक रूप में देखने के लिए दृश्य होता है। अब जैसे यहाँ तक बात कर दें, यहीं एक और बात कर दें 3 नंबर, सूक्ष्मदर्शी में भी यही होता है। क्या, सूक्ष्मदर्शी में भी यही होता है। और किसमें, और यहाँ 4 नंबर जैसे बात कर दे उत्तल लेंस में कैसे, जैसे चश्मा में हम बात करें, यहाँ तक चश्मा में भी क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे जैसे बात करें तो देखिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है,
देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है 5 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध धारावाही। अब देखिए 5 ओम क्या दिया है, हमारा आर दिया है, आर कितना है 5 ओम है, 5 ओम है, ठीक है 5 ओम है। अब क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है प्रवाहित करने पर 125 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है, यानी कि P बराबर हम क्या बोल सकते हैं, या हिंदी में लिखे तो शक्ति, ठीक है, शक्ति क्या हो जाएगी हमारा 125 किस में है, जूल प्रति सेकंड में है, जूल किस में है, प्रति सेकंड में। हम क्या बोल सकते हैं 125 वाट भी बोल सकते हैं, 125 वाट बोल सकते हैं। और हमें क्या करना है, हमें भी ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो हमें सूत्र पता है क्या होता है, देखिए उत्पन्न करती है तो क्या बोल रहा है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, विभवांतर हमें ज्ञात करना है। विभवांतर हमारा क्या होता है, तो फार्मूला हमारा ये होता है, क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपान क्या होता है, R होता है, हमारा क्या होता है, यही सूत्र होता है। तो हमें P का मान कितना दिया है, 125 दिया है, P कितना दिया है, 125 दिया है, और V हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और R का मान कितना दिया है, तो 5 दिया है, 5 ही दिया है। अब यहाँ तक देखा जाए तो V को हम इस साइड ला रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं, इस साइड गुणा कर देंगे, ठीक है, भाग में है गुणा में हो जाएगा, तो 5 गुणते कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ V स्क्वायर हो जाएगा, V स्क्वायर और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा, 600 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 5 25, और यहाँ तक 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा, और 5 1 के 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक जैसे कितना आ गया, 625 आ गया, तो हम क्या करेंगे, V स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, यहाँ तरह 625 किस में हो जाएगा, रोड में जाएगा, 625 क्या हो जाएगा, रोड में हो जाएगा, और रोड से जब बाहर निकालेंगे तो ये 625 किसका स्क्वायर है, तो हमें पता है 25 का स्क्वायर है, तो हमें कितना हमारा प्राप्त हो गया, तो भी यानी कि विभवांतर इक्वल टू क्या होगा, हमारा 25 आंसर जो कि आ चुका है। आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को मॉडल पेपर सारे आपको PYQs 100 में से 100 मतलब 20 में से 20 करा दिए, और 1-2 ठनी क्या किए, आपका क्वेश्चन भी करा दिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।